नमस्ते। कभी सोचा है हमारा शरीर अंदर से खुद को साफ कैसे रखता है? सुनने में अजीब लगे, पर हमारे अंदर एक कमाल की वेस्ट मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। तो चलिए आज इसी टीम से मिलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि भाई शरीर में ये कचरा बनता ही क्यों है। फिर मिलेंगे हमारे मेन क्लीनिंग सेंटर यानी किडनी से। उसके बाद जरा और अंदर झांकेंगे लाखों माइक्रोफिल्टर्स की दुनिया में। और हाँ, ये भी देखेंगे कि अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होता है। आखिर में एक नजर डालेंगे कि पौधे अपना कचरा कैसे ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर हमारे शरीर को इस पूरी साफ सफाई की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है जो 24 घंटे काम करती है। एनर्जी बनती है, नई नई सेल्स बनती हैं, मतलब प्रोडक्शन फुल स्विंग में है। लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स या कह लें कि कचरा भी बनता है। तो सवाल यही है कि इस कचरे का होता क्या है। और इसका जवाब है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए शरीर अपने अंदर बने जहरीले और बेकार के सामान को बाहर फेंकता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कचरा अंदर जमा होता गया ना, तो समझ लीजिए ये हमारे लिए जहर बन सकता है। तो ये कचरा है क्या असल में? इसमें मेनली होता है यूरिया और यूरिक एसिड। ये वो चीजें हैं जो प्रोटीन के पचने के बाद बच जाती हैं। इनके अलावा शरीर में जो फालतू का पानी और नमक होता है, वो भी इसी कचरे का हिस्सा है। तो अब जब हम जान गए हैं कि कचरा क्या है, तो चलिए मिलते हैं इस पूरे क्लीनिंग ऑपरेशन के सुपर हीरो से, हमारे शरीर का मेन क्लीनिंग सेंटर, हमारी किडनीज। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, इसमें होती हैं 2 किडनी जो हमारे मेन फिल्टर हैं। फिर इनसे जुड़ती हैं 2 पतली पतली ट्यूब्स जिन्हें यूरेटर्स या मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। ये कचरे को यानी यूरिन को एक स्टोरेज टैंक में ले जाती हैं, जिसे ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। और फिर आखिर में आता है यूरिथ्रा यानी मूत्रमार्ग, जो एग्जिट का रास्ता है। ये जो हमारी किडनीज है ना, ये बिल्कुल राजमा के दाने जैसी दिखती हैं। और ये हमारे पेट में आगे नहीं बल्कि पीठ की तरफ होती हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पर। और एक मजेदार बात यह है कि हमारी जो दाहिनी किडनी है ना, वो बाईं वाली से थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? ताकि हमारे लिवर को आराम से रहने की जगह मिल सके। अच्छा, तो मोटा मोटा प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले जिसमें कचरा मिला हुआ है वो खून किडनी के अंदर आता है। फिर किडनी एक सुपर फिल्टर की तरह उसे छानकर एकदम साफ कर देती है। अब जो साफ खून है वो वापस शरीर में चला जाता है अपना काम करने, और जो कचरा है मतलब यूरिन, उसे ब्लैडर में भेज दिया जाता है जमा होने के लिए। और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। लेकिन सवाल तो ये है कि किडनी के अंदर ऐसा क्या जादू है कि वो खून को इतनी अच्छी तरह साफ कर पाती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा। जरा सोचिए, हमारी हर एक किडनी के अंदर करीब करीब 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर यूनिट्स होते हैं। इन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं। और असल में यही है किडनी की असली जान, असली फौज। नेफ्रॉन को एक बहुत ही हाईटेक चाय की छन्नी की तरह समझिए। जब खून इस छन्नी से तेजी से गुजरता है, तो प्रेशर की वजह से पानी, नमक, यूरिया जैसी सारी छोटी छोटी चीजें तो छनकर नीचे निकल जाती हैं। लेकिन खून के जो बड़े और जरूरी हिस्से हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, वो छन्नी में ही रह जाते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पहली बार छानने में ना, कचरे के साथ साथ कुछ काम की चीजें भी छन जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जरूरी पानी। अब हमारा शरीर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इन कीमती चीजों को यूं ही फेंक दे। तो वो क्या करता है? वो इन सभी काम की चीजों को दोबारा सोखकर वापस खून में मिला लेता है ना कमाल की रिसाइकलिंग। तो ये सिस्टम तो वहीं वाकई में लाजवाब है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये हमारे सफाई कर्मी या हमारे नेफ्रॉन्स अचानक काम करना बंद कर दे, मतलब एक तरह से हड़ताल पे चले जाए। अगर ऐसा होता है, मतलब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो शरीर के अंदर जहर जमा होना शुरू हो जाता है। ये कचरा खून में घुलता रहता है, जिससे शरीर में सूजन आ सकती है, ब्लड प्रेशर बेकाबू हो सकता है, और अगर इसे संभाला ना जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। खुशकिस्मती से आज मेडिकल साइंस के पास इसका एक उपाय है, जिसे डायलिसिस कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक मशीन को शरीर से जोड़ा जाता है। ये मशीन खून को शरीर से बाहर निकालती है, उसे फिल्टर करके साफ करती है और फिर साफ खून को वापस शरीर में भेज देती है। मतलब जो काम किडनी को करना था वो अब एक मशीन कर रही है। डायलिसिस के अलावा कुछ ज्यादा गंभीर मामलों में एक और पक्का इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें किसी डोनर की स्वस्थ किडनी को मरीज की खराब किडनी की जगह लगा दिया जाता है। वैसे एक बात यह भी है कि इंसान एक स्वस्थ किडनी के सहारे भी पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ये सब यही दिखाता है कि ये छोटे से अंग हमारे लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इंसानों की बात। लेकिन कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं? उनके पास तो कोई किडनी नहीं होती। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि वो अपना कचरा कैसे बाहर निकालते हैं। पौधों के तरीके बड़े मजेदार हैं। उनके पास जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वो भाप बनाकर अपनी पत्तियों से उड़ा देते हैं। इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो अपनी पत्तियों में या पेड़ की छाल में स्टोर कर लेते हैं और जब पत्तियां झड़ती हैं तो कचरा भी साथ चला जाता है। और कभी-कभी तो वो गोंद या रेजिन के रूप में भी अपने वेस्ट को तने से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारी ये छोटी छोटी किडनीज हर दिन कितना खून फिल्टर करती होंगी? जवाब सुनकर शायद यकीन न हो। हमारी दोनों किडनी मिलकर रोजाना लगभग 180 लीटर खून साफ करती हैं। जी हाँ, 180 लीटर्स। ये सच में हमारे शरीर के वो गुमनाम हीरो हैं जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे हमारे लिए काम करते रहते हैं।